हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि बिहाइंड द सीन उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। व्हाट्स देयर प्लानिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द बैक, व्हाट इज देयर प्लानिंग। आपके पीठ पीछे उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। या आपके कोई एक्स, कोई इमोशनल बॉन्ड जिनके साथ हो वो, या कोई भी पर्सन जो आपके माइंड में है, उनके बारे में रीडिंग है कि बिहाइंड द सीन उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, भगवान, मुझे बताइए कि बिहाइंड द सीन उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है। सिक्स ऑफ कप्स। ये व्यक्ति आपके पास एक लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इनको आपसे प्रेम है, मोहब्बत है, लगाव है। इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और ये रिवर्स आया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके चंगुल से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपने किनारा कर लिया है। आपको इनसे और इनकी थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। और आप अपनी ज़िंदगी में इन्होंने आपको जो बांध रखा था, ये रिवर्स आया है, इससे बाहर निकल रहे हैं। आप जो स्टक थे, रोशनी की खोज में परेशान हुए जा रहे थे, उसको आपने पार कर लिया है और अपने करियर, फाइनेंस, मनी पर आपका ध्यान है और आप अपने जीवन में नए ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। बिहाइंड द सीन मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसी उम्र दराज महिला दिखाई दे रही है जो आपको आगे बढ़ता देख या आपकी खूबियाँ देख आपसे जलती है और इसने आपको काफ़ी नेगेटिविटी सेंड की है। काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, लगातार किलपना भेजने लगना, किलपते रहना किसी के नाम पे, उसको बद्दुआ देते रहना। ये सब कोशिश इस महिला ने की है। ये बहुत चालाक औरत है और बहुत मैच्योर औरत है। इसकी उम्र 35 से 40 के बीच मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसने जो भी नेगेटिविटी और जो भी उलाहना, किलपना और जो भी आपको बद्दुआ भेजी, जो भी भेजी जेलेसी में आकर, वो सब रिवर्स हो गई है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, कुछ लोगों पे ये लागू होगी। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये इनकी जो बात हो रही है, एक महिला भी है। ये जो लव ऑफर आपको देना चाहते हैं ना, इनके चंगुल से आप बाहर निकल चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो टॉक्सिसिटी जो थी आपके मन और दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, उससे आप निकल चुके हैं। ऐसे व्यक्ति हैं। यस, ये आपको देख रहे हैं कि आपको इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप जो चाह रहे हैं उसको बैलेंस बना पा रहे हैं। आपका इनके प्रति पैशन ख़त्म हो चुका है। आपका सिर्फ कैरियर पर ध्यान है, जीवन में क्या करना है आगे, इस पर ध्यान है।
बिहाइंड द सीन ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं तो इसे ऐसे चिपकना चाहता हूँ, इससे ऐसे जाना चाहता हूँ ज़िंदगी वापस, पर ये मेरे को मतलब क्या है, घास नहीं डाल रही है। अगर देसी भाषा में इसको बोलें तो मुझे घास भी नहीं डाल रही है। बिहाइंड द सीन ये व्यक्ति मुझे थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई नहीं दे रहा, भले प्रिटेंड कुछ भी करता हो। ठीक है। और बिहाइंड द सीन इनके आपके पीठ पीछे इनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है। ये बिहाइंड द सीन इनके मन में ये प्लानिंग चल रही है कि कैसे आप जैसे शानदार व्यक्ति को वापस अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये रास्ते की तलाश में है। आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली या तो डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स का कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है। हो सकता है आपके बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई बैटल चल रहा था जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, दोनों पक्ष के। और ये बच्चे को आड़ बना के इस व्यक्ति को अपने बच्चे से भी मतलब नहीं है, बच्चे की कस्टडी को बीच में लाके ये दबाव डालता है कि मुझे बच्चे से मिलना है और आप बच्चे को लेकर इसके पास पहुँचें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेकर पहुँच नहीं रहे हैं, इसलिए ये बच्चे को ब्रिज बनाना जो चाह रहा था, इसकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। और मुझे इसमें ऐसा भी दिखता है कि इन्होंने जो कस्टडी का केस आपके खिलाफ डाला हुआ था, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ज़रूर किसी न किसी की एनर्जी आई है। कस्टडी बैटल जो इन्होंने डाला हुआ था, उस टाइम इन्होंने बच्चे की कस्टडी मांगी थी जिस टाइम, तब ये ऑलरेडी कहीं मैरिज कर चुके थे और इस बात को इन्होंने छुपाया था। और ये बात कहीं ना कहीं इनके मुंह से स्लिप हुई है, जो आपको पता चल गई है। अब ये व्यक्ति उस कोर्ट कचहरी का सामना करने से डर रहा है, क्योंकि इसकी असलियत सामने आ गई है और ये उस बैटल को लड़ने से डर रहा है। इसकी ज़िंदगी में पैसे का अभाव है, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, पर इसकी स्टक एनर्जी मुझे फील हो रही है, उल्टा आप बहुत तेज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये है, ये आपके लिए बहुत इमोशनली कभी कभी ड्रेन हो जाता है, अपने कर्मों की वजह से ही ड्रेन हो जाता है। बिहाइंड द सीन आप लोगों के बीच जो भी विवाद का मुद्दा चल रहा है, ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता है लगातार, कि कहीं कोई हिंट, कहीं कोई कमेंट आप ऐसा कर दें जिससे इसको पता चले कि आपको इससे मतलब है। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है। कई बार ये आपको फ़ोन लगा के काट देता है, मैसेज टाइप करके डिलीट कर देता है। बिहाइंड द सीन इसके मन में ये चल रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अब उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, ये ऐसा सोचते हैं। ओके ओके। आपके पीठ पीछे ये व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है और इसको ऐसा लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी का हिस्सा अब बने नहीं रहना चाहते। यू आर नॉट अ इमोशनल फूल, ये व्यक्ति ये सोच रहा है। थर्ड पार्टी में डाला है, आप इसको घास नहीं दे रहे हैं, इसको आपने किसी तरह से इनडायरेक्ट में बता दिया है कि बहुत अच्छा आपने किया कि आपने मुझे थर्ड पार्टी में डाला, लेकिन कृपया करके अब आप मेरी ज़िंदगी में किसी तरह का ऑफ़र ना दें, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, भैया हमसे दूर रहो, ऐसा कुछ आपने बता दिया है। तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में दुखी ना देखकर बिहाइंड द सीन आपके पीठ के पीछे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा
उदास है, बहुत उदास है ये व्यक्ति। अब हम दूसरे डेक से देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं। व्हाट्स देयर प्लानिंग बिहाइंड योर बैक, व्हाट्स देयर प्लानिंग बिहाइंड द सीन। ये जिंदगी में किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में ये व्यक्ति देखता है। मालूम है, पता नहीं क्यों मुझे ये जो बिल्ली है ना, ये क्यूट सी बिल्ली, इसको और ये बच्ची को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि आपसे आपके बच्चे बहुत अटैच हैं, है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके बच्चों को अपने इमोशनल जो ड्रामेबाजी होती है ना, इमोशनल ड्रामेबाजी, उसमें लपेटने के रास्ते खोज रहा है। अगर आपका कस्टडी बैटल चल रहा है, इसकी ऐसी मान्यता है कि जहां मैंने बच्चे को लपेटा, कुछ खिलौने देखकर देकर, कुछ लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ आकर्षित किया, वहीं भले मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसको डाला हो, मैं भले बहुत ही बड़ा चीटर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को मैं बीच में फंसा कर इसको अपने सामने हमेशा के लिए झुका सकता हूँ। और हमेशा के लिए अगर बच्चा मुझसे अटैच हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए इसे मेरे पास आते जाते रहना होगा। या फिर अगर ये नहीं भी आना चाहे तो बच्चे के मिलने के बहाने से मैं इसकी ज़िंदगी में आता जाता रहूँगा। ये इसकी बिहाइंड द सीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो आप में से कुछ लोगों पर लागू निश्चित रूप से होगी। कस्टडी बैटल नहीं भी चल रहा तो अभी बच्चों के प्रति इसका ये नज़रिया है कि बच्चा एक माध्यम है जो जिसके माध्यम से आप इसके पास आ सकते हो। आप में से कुछ लोगों के 2 बच्चे हैं, उनको ये पट्टी पढ़ाना चाहता है। पट्टी पढ़ाना समझते हैं ना, ऐसी विद्या देना जिससे ये बिल्कुल पाक साफ सिद्ध हो जाएं कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ और आपकी माँ जो है, जो दिखती है जैसी है वैसी है नहीं बेटा। परंतु इन्हें ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए रास्ता साफ नहीं है। और ये रास्ते में आप देख रहे हैं बिल्ली खड़ी है जिसके ऊपर भौंकरी गुर्रा रही है, ये बिच्छू है। बिच्छू है ये, क्या है ये, छिपकली। इसका जो रास्ता है ना उस पर ईश्वर ऑब्स्टिकल डाल रहा है। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो आप खुद हैं जो इनको इस रास्ते को पार नहीं करने दे रहे हैं। ये बिल्कुल तैयार बैठा है, ये छड़ी हाथ में लिए ना, अपने रास्ते पे अपने इरादों पे चलने के लिए, पर इसके रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं। इसको पता है कि आपके भाग्य का पहिया निश्चित रूप से घूम रहा है और आगे आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो ये उस स्थिति का वेट नहीं कर रहा है ये व्यक्ति जब आपका बच्चा सब कुछ समझने लगे और वो इसकी तरफ जाने से मना कर दे। कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी नाजुक स्थिति हो सकती है जब वो कुछ भी नहीं समझते हों, बहुत छोटे हों कि किसने क्या किया है। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अगर आप महिला हैं और किसी अच्छी कंपनी में काम करती हैं, बच्चे हों चाहे ना हों आपके साथ, इस व्यक्ति को आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट था और ये या तो इसके मन में ये चल रहा है कि बच्चों को लपेटे में लेने से हो सकता है आपके बच्चे आपकी इकलौती संतान हो, आप अच्छा कमाते हो, इसको लग रहा होगा
कि मैं दोनों दोनों हाथों में मेरे सोना चांदी होगा, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे आपके इकलौते वारिस हों आपके बाद। और अगर ऐसा नहीं भी है, आपके बच्चे नहीं भी हैं, तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो इसे अपने वो दिन याद आते हैं जब इसके दोनों हाथों में सोना चांदी चमक रहे थे। यस, इसको बहुत पश्चाताप है आप जैसे व्यक्ति को खोने का। इसको लगता है कि इसकी लाइफ बनी हुई थी, इसने खुद कुल्हाड़ी मार ली। जहाँ आप सोना चांदी बरसा देते थे, वहाँ ये लुटा रहे हैं अब किसी और को। जैसे आप लुटा देते थे ना, ऐसे अब इनको लुटाना पड़ रहा है। ये फीमेल की एनर्जी आई है। हो सकता है किसी फीमेल के लिए आप देख रहे हो। मेल फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इनकी बहुत बुरी हालत है, इनको नींद नहीं आती है। बिहाइंड द सीन ये आपके सामने बहुत बड़े शाणे बनते होंगे, है ना, लेकिन बिहाइंड द सीन ये है कि इनका किसी काम में मन नहीं लगता। ये बहुत बुरी तरह बर्बाद बर्बाद रहते हैं ये। और शर्माए शर्माए भी लगते हैं मुझे अपनी हरकतों के कारण। ऐसी इनकी स्थिति है। रो रहे हैं थर्ड पार्टी में आपको डाल के, बिहाइंड द सीन, कि हमने क्या कर डाला। पहले कर लेते हैं, फिर रोते हैं कि हमने क्या कर डाला। ऐसे व्यक्ति को खो दिया, क्या कर डाला मैंने। ये बहुत बड़े वाले हैं, मालूम है। ये अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत न्यायपूर्ण व्यक्ति हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन ये कुछ भी कर लें। इनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि ये कभी किसी के साथ प्योर जस्टिस नहीं कर सकते। देख रहे हैं, इसकी एक आँख खुली हुई है और ये दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि जस्टिस में ये ऐसा जहर घोलते हैं, जस्टिस करते टाइम ऐसा जहर घोलते हैं। मतलब मैं कैसे शब्दों में आपको समझाऊं, जिससे ये सामने वाले को न्याय भी देते हैं, ठीक है, और उस न्याय के साथ एक टॉक्सिसिटी भी ज़रूर होती है। न्याय करते हैं पर है ना, ये उसके साथ एक ब्लेम भी ले आते हैं। मतलब ये अधूरा न्याय करते हैं, और उस अधूरे न्याय को सही सिद्ध करने के लिए ये कोई ब्लेम लगाते हैं, ताकि खुद जो है ना दूध के धुले सिद्ध हो सकें। ऐसा है इनका न्याय। प्योर जस्टिस नहीं है इनके मन में। एक के प्रति ज़्यादा देना और एक को कम देना, ऐसी भावना इनके मन में है। मतलब ये ना किधर ज़्यादा फायदा है, उधर तराजू के पल्ले को आंख खोल के देखते हैं कि किधर मेरे को फायदा है, उस तरफ ये न्याय का पल्ला भारी कर देते हैं और दूसरे को न्याय कम कर देते हैं। इन्हें बहुत तकलीफ है। अगर आपकी रीमैरिज हुई है उससे तकलीफ है, या फिर पास्ट में आप लोग अच्छे हंसी खुशी परिवार में रह रहे थे, वो चीज़ इनके जीवन में अब नहीं रही। इस बात की इनको तकलीफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने की इनको पीठ पीछे बहुत तकलीफ है। पीठ के पीछे ही तो खड़े हैं आपके, देखो देखो मैं दिखाती हूँ। है, ये आपकी पीठ के पीछे खड़े हैं। पीठ के पीछे की एनर्जी हम निकाल रहे हैं। ये आपको कप ऑफर करना चाहते हैं और आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन आपके सामने जैसा भी चेहरा बनाते हो, हसीन, जवान, खूबसूरत, बलशाली, बहुत बुद्धिमान, और इवन अपने को भगवान का अवतार समझते हो कि मैं अवतार हूँ या कोई भगवान ही हूँ। मतलब मैं, मतलब गुण एक भी ना हो, पर ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं जगत का रचनाकार हूँ या पता नहीं क्या हूँ, कि जितनी भी सारे पार्टनर रख लूँ मैं, तो वो कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि मैं सबका भाग्य विधाता हूँ। होते ना कुछ लोग अपने आप को विधाता समझते हैं दूसरों का, वैसी इसकी एनर्जी है, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन इनका क्या है मालूम है, ये जब आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, स्टॉक करते हैं, तो ये बहुत टेंशन में रहता है व्यक्ति, क्योंकि इसकी अंतरात्मा को ये पता है कि ये कप का कोई मूल्य ना हो, नहीं है। ऐसा ना हो ये कप आपको दें और आप जो है झटक कर इस कप को ही गिरा दें, तो इनकी बेइज्जती हो जाए। तो ये जो है ना, जो भी मन में इनके चिंतन चलता है कप अप देने का, जो भी ये विक्रम लगाते रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं ये, बहुत तनाव में इनका जीवन है। क्योंकि
आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खींची हुई हैं। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। इस व्यक्ति के मन में मालूम है एक टॉक्सिसिटी भी। आप देख रहे हैं ये बिल्ली जो है ये मछली को एकदम झपट्टा मार के पकड़ रही है। एक तरफ ये लव ऑफर भी देना चाहते, कप को भी रखते हैं प्रेम पूर्ण, दूसरी तरफ ये आप पे नजर भी रखते हैं, तीसरी तरफ इनकी भावना इस टाइप की है, कब्जा करने की, पकड़ने की, शासन करने की इनकी आदत है। इनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। ये आपसे मिलना चाहते हैं पर जजमेंट, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, जजमेंट आपकी साइड है, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय होगा, जजमेंट होगा, ईश्वर आपको हमेशा साथ देंगे, क्योंकि इनकी अंतरात्मा जानती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। और आपके साथ कोई हो या ना हो, आपके साथ आपकी डिग्निटी, आपकी खुद की इज्जत जो कि आपने खुद कमाई है, और ईश्वर का सिर पर हाथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बिहाइंड द सीन इनकी एनर्जी जो है उलझाने की मुझे ज़्यादा दिख रही है, पछतावे की दिख रही है। जितना आपको रेजोनेट किए करे उतना लीजिएगा, बाकी नहीं लीजिएगा। तनाव मत लीजिएगा, हर चीज़ को अपने आप पे फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप खुश रहिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हमेशा बहुत 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 खुश रहें। थैंक यू सो मच।